नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज सवाल सिर्फ एक कलाकार का नहीं है, आज सवाल उस आवाज का है जिसने हिंदुस्तान को धड़कन दी, जिसके सुरों पर इश्क भी सोया, इश्क भी रोया और देशभक्त भी झूमी, जिसका संगीत सरहदों से आगे दुनिया तक गूंजा। लेकिन आज वही नाम सवालों में है। जहां कभी रहमान के राग हिट पर हिट बनते थे, आज वहां खामोशी क्यों पसरी हुई है? आखिर क्या वजह है कि सुरों के बादशाह को 8 साल से बॉलीवुड में कोई काम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे? तो क्या बदल गई है इंडस्ट्री, या फिर बदल गई है इंडस्ट्री की सोच, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल जिसने भाईजान को ही बाहर कर दिया? पर सुरों के बादशाह ए.आर. रहमान ने अचानक से उस बॉलीवुड के लिए ये सब कैसे कह दिया जिसने उन्हें नाम दिया, जिसने उन्हें पहचान दी? अब अचानक से क्या हुआ? तो आज आंकड़े हमारे फैसला आपका में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बॉलीवुड ने भाईजान को बेरोजगार कर दिया? क्या म्यूजिक का बादशाह अब लाचार है? संगीत के सम्राट पर क्यों अत्याचार है? और सुरों में किसने लटकाई धर्म की तलवार? बॉलीवुड में भाईजान बेरोजगार है। ये तमाम सवाल और इन सवालों के बीच कई सारी बातें इस वक्त लोगों के जहन में मौजूद हैं। तो आइए ग्राफिक के जरिए आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ए.आर. रहमान ने बॉलीवुड में काम ना मिलने को लेकर ऐसा क्या कहा जो कि विवाद का कारण बन गया। तमाम सामने बहुत सारी बातों का जिक्र आपको दिखाई दे रहा है। ए.आर. रहमान ने क्या कहा? 8 सालों में ए.आर. रहमान ने कहा कि 8 सालों में बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। असल में सत्ता का जो बदलाव है वो सृजनात्मक नहीं है या रचनात्मक नहीं है, शायद सांप्रदायिक बात भी रही हो। कई बार मेरा काम किसी और को दे दिया गया। एक इंटरव्यू के दौरान ए.आर. रहमान ने इन बातों का जिक्र किया। पहले तो ए.आर. रहमान ने काम ना मिलने की बात की, उसे लेकर बयान दिया। फिर जब किरकिरी होने लगी या उसकी आलोचना होने लगी तो वो अपने बयान से पीछे हट गए और उन्होंने सफाई भी पेश करते हुए कहा, ए.आर. रहमान ने सफाई पेश करते हुए कहा कि कई बार मंशा को गलत समझ लिया जाता है। मुझे भारतीय होने पर पूरा गर्व है। भारत मेरी प्रेरणा और मेरा शिक्षक है। संगीत संस्कृति से जोड़ने का माध्यम है और मैं जोड़ने का काम करता हूं। लेकिन ए.आर. रहमान ने जो पहले बयान दिया वो बयान स्पष्ट था कि ए.आर. रहमान अपनी पीड़ा का जिक्र कर रहे थे, उन्हें काम ना मिलने की बात कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि एक समय फिल्म इंडस्ट्री पर मेरा जादू चलता था, लेकिन अब वो जादू नहीं चलता है। तो चलिए अब आपको बॉलीवुड में ए.आर. रहमान का करियर बताते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने अब तक कितनी फिल्मों में म्यूजिक दिया है। 1992 आपको याद होगा, 1992 से लेकर 2018 तक का जो उनका सफर रहा है बॉलीवुड का, उसमें करीब 50 फिल्मों ने उन्होंने संगीत दिया। 2018 से लेकर अब तक 15 फिल्में, 2018 से लेकर अब तक करीब 15 फिल्में रही हैं जिसमें ए.आर. रहमान ने संगीत दिया। और निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि ए.आर. रहमान ने जिस फिल्म में संगीत दिया वो एक तरह से लोगों के लिए जुनून बन गया। ए.आर. रहमान को इसी भारत में कितने सम्मान मिले या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको कितनी पहचान मिली? तो 2 ऑस्कर अवार्ड ए.आर. रहमान को मिले, 2 ग्रैमी अवार्ड ए.आर. रहमान को मिले, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, 1 बाफ्टा अवार्ड मिला, 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ए.आर. रहमान को मिले हैं, 2 पद्म पुरस्कार ए.आर. रहमान को मिले हैं जिसमें पद्मश्री भी है और पद्म भूषण भी है। पद्मश्री 2000 में मिला और पद्म भूषण 2010 में दिया गया। 15 फिल्म फेयर अवार्ड ए.आर. रहमान को मिले हैं जिसमें कई फिल्म फेयर साउथ की यानी कि दक्षिण भारत की फिल्मों के जरिए मिले हैं। तमिलनाडु की सरकार ने भी उन्हें कई बार सम्मानित किया। और यह सम्मान तब मिलता है जब देश आपको चाहता है, आपका काम बेहतर होता है।
ए आर रहमान की कमाई का भी जिक्र कर लेते हैं। ए आर रहमान जब कोई भी फिल्म करते हैं तो 8 से 12 करोड़ रुपए अपनी फीस लेते हैं। किसी भी फिल्म में अगर वो म्यूजिक देते हैं या गाना देते हैं तो उसमें वो 8 से 12 करोड़ रुपए लेते हैं। लाइव कॉन्सर्ट अगर करते हैं तो वो 1 से 2 करोड़ रुपए लेते हैं। और जो सालाना कमाई है ए आर रहमान की वो 100 से 150 करोड़ रुपए है। अब उम्मीद कीजिए सालाना 100 से 150 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति इस देश में अपनी पीड़ा का जिक्र कर रहा है और यह बताने की बात कर रहा है कि साहब उसको काम नहीं मिल रहा है। तो 140 करोड़ की आबादी में उन लोगों का क्या जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। लेकिन बात यहां ए आर रहमान की, वो ए आर रहमान जिन्हें देश ने एक पहचान दी, जो सालाना करीब 100 से 150 करोड़ रुपए कमाते हैं। कई बड़े सवाल हैं ए आर रहमान पर, कई बड़े सवाल हैं। फिल्मों से भी तमाम तरह की बातों के बयान भी निकल कर आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिल्मों से ही मिला जो नाम सम्मान है, तो अब मुस्लिम कार्ड क्यों है, सांप्रदायिकता क्यों है, यह समझने वाली बात है। जब आप अपने पीक पर थे, रहमान जब अपने पीक पर थे, तब यह बात क्यों नहीं याद आई? तब हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं याद आया? देश के सबसे बड़े संगीतकार पर फिर भी क्यों काम ना मिलने से वो परेशान है? ए आर रहमान क्या सालों से बॉलीवुड में ऐसा झेल रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर काम नहीं मिला तो फिर आपने मजहब को लाना जरूरी क्यों समझा? यह क्या है? क्या एक वाकई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है इस देश में? और वो लोग नैरेटिव गढ़ रहे हैं जिन लोगों को इस देश ने एक पहचान दी है। जावेद अख्तर साहब ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जावेद अख्तर क्या कहते हैं? जावेद अख्तर कहते हैं कि मुझे कभी नहीं लगा कि ऐसा हुआ होगा। मुंबई के लोग ए आर रहमान का बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। रहमान बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे प्रोड्यूसर तो उनके पास जाने से भी डरते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कम्युनल एलिमेंट दिखाई देता है। यह जावेद अख्तर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। शान, कंगना रनौत, तमाम तरह के बयान निकल कर आए हैं। कंगना रनौत क्या कहती हैं? कंगना रनौत का बयान निकल कर आया, वो कहती है कि आप नफरत में अंधे हो चुके हैं। मुझे आपके लिए बहुत अफसोस होता है। फिल्म इमरजेंसी के लिए नरेशन चाहती थी पर आप मिले नहीं। ये बात कंगना बता रही है। आप प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। रहमान जी, हर किसी को जिंदगी में लड़ाइयां लड़नी होती हैं, तो अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह कोई और हो सकती है। लेकिन आप इसे कम्युनल रंग ना दें, आप इसे सांप्रदायिक रंग ना दें। लेकिन दिया गया। कंगना रनौत ने भी इस बात का जिक्र किया। बहुत सारे बयान निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ए आर रहमान ने इस बात का जिक्र क्यों किया? वो कलाकार जो 100 से 150 करोड़ रुपए कमाता है, वो कलाकार जो एक फिल्म के 8 से 12 करोड़ रुपए लेता है, वो कलाकार जो लाइव कॉन्सर्ट करता है तो 1 से 2 करोड़ रुपए की फीस लेता है। अब इसमें राजनेताओं के भी बयान आ गए। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? वो कहती हैं कि ए आर रहमान के सपोर्ट में जावेद अख्तर की सहमति पर उन्होंने आलोचना जताई। शबाना आजमी को भी मुस्लिम होने पर मुंबई में घर नहीं मिला था। बॉलीवुड हमेशा से भारत का एक छोटा सा रूप रहा है जो देश की सामाजिक सच्चाइयों को दर्शाता रहा है। अनुभवों को नजरअंदाज करने से आज के भारत की सच्चाई नहीं बदल सकती। ये बात महबूबा मुफ्ती ने कही है। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ए आर रहमान का जो दर्द निकल कर आ रहा है उस दर्द में सच्चाई है। शबाना आजमी को भी घर नहीं मिला था और इस बात को लेकर भी बयान दिए गए थे। तो इस बात को स्वीकारना चाहिए। अगर ए आर रहमान इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इस बात को स्वीकारना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस मामले से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ए आर रहमान इस देश के ही नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े कलाकार है। और अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो बहुत सोच समझ कर बयान दिया होगा। उन्हें कुछ महसूस हो रहा होगा और जब वो महसूस हुआ, उन्होंने वो बयान दिया, तो फिर बात बहुत दूर तक चली गई।
जमकर आलोचना ए आर रहमान की हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब ए आर रहमान बॉलीवुड में कदम रख रहे थे या दक्षिण भारतीय फिल्मों में कदम रख रहे थे, उस वक्त भी वो मुसलमान थे और आज भी वो मुसलमान हैं। जब उन्होंने अपना संगीत दिया, अपनी पहचान दी, सभी ने उन्हें हाथों हाथ लिया और आज भी लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन अगर ये बयान निकल कर आया है तो इसे क्या समझा जाए? असल में ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई सितारे हैं जिनका इस तरह का बयान निकल कर आया है जो कि कम्युनल तौर पर देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कुछ चेहरे, कुछ नाम मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आमिर खान को ले लीजिए। आमिर खान ने कहा था कि मुझे और मेरी पत्नी को भारत में असुरक्षा महसूस होती है, हम असुरक्षा महसूस करते हैं। यह बयान के तौर पर देखिए, आमिर खान ने इस तरह का बयान दिया था। 50वें जन्मदिन पर शाहरुख खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। ये शाहरुख खान ने इस बात का जिक्र किया। सलमान खान ने क्या कहा था? मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेनन पर उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा था कि एक बेगुनाह की मौत इंसानियत का कत्ल है। नसरुद्दीन शाह ने क्या लिखा था? वो लिख रहे थे कि मुस्लिमों को डर के साथ जीना होगा। मुझे डर है कि मेरे बच्चे मुस्लिम नाम से किसी भीड़ का शिकार ना हो जाएं। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि यह बात नसरुद्दीन शाह ने कही थी। आज दंगे हो रहे हैं, दशकों से इस देश में दंगे होते रहे और जब दंगे होते हैं, कोई बम फटता है, कोई गोली चलती है तो पूछ कर नहीं चलती है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। उसमें मुस्लिम भी आहत होता है, उसमें हिंदू भी आहत होता है। इस देश में जब भी आतंकवादी हमला हुआ है, जब इस देश में जब भी कोई बम फटा है तो उसमें किसी मुस्लिम का नाम क्यों आता है? यह भी समझने की बात है। दुख इस बात का है, ये तमाम चेहरे जिनका देश सम्मान करता है, इनकी कला का सम्मान करता है, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर तमाम दूसरे चेहरे हो, या रहमान हो, देश इनकी कला का सम्मान करता है। इस देश ने पहचान दी है और पहचान के साथ साथ इस देश ने इनको नेम दिया है, फेम दिया है। आज भी जब अपनी खिड़की पर खड़े होते हैं सलमान खान, शाहरुख खान, तो एक भीड़, एक मजमा इनके घर के बाहर लगा होता है। क्या उसमें सारे मुस्लिम होते? क्या उसमें हिंदू नहीं होते? इनके चाहने वाले नहीं होते? होते हैं। वो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं और जब उन्हें देख लेते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल लगते हैं। लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं तो तकलीफ होती है। इस देश की सरकार इनकी सुरक्षा करती है, इस देश के चाहने वाले इनकी फिल्म देखते हैं, कई सौ करोड़ में इनकी फिल्में जाती हैं, इनकी कला का आदर किया जाता है, राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाता है। लेकिन बावजूद अगर इस तरह के बयान निकल कर आते हैं तो तकलीफ होती है। चलिए, आपको ए आर रहमान ने पहले क्या कहा और बाद में क्या सफाई पेश की, आपको दोनों बयान सुनवाते हैं। उनके जरिए आप समझ जाएंगे कि ए आर रहमान आखिर कहना क्या चाहते हैं। Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. People who are not creative have the power now to decide things. And this might have been a communal thing also, but not in my face. But I hear, like Chinese whispers, that this happened and they booked you and the other company, the music company, went and funded the movie and got their 5 composers. India is my inspiration, my teacher, and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. But my purpose has always been to uplift, honor, and serve through music. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allows freedom of expression and celebrates multicultural voices. आपने दोनों बयानों को सुना, दोनों फ्रेम आपने देखे, जिसमें कम्युनल बात की, सांप्रदायिक बात की। उसमें बहुत सहज ए आर रहमान थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे पर अंदाज था जैसे नेचुरल और नॉर्मल होता है।
यानी कि बात उनके दिल से निकल रही थी। लेकिन इस देश में जब उनका विरोध होने लगा, लोग उन पर कमेंट करने लगे, तो बाद में उन्होंने फिर इस बात पर खेद व्यक्त किया। चलिए आपको सुनवाते हैं कि ए.आर. रहमान पर जब बयान आया तो राजनेताओं का, धर्म गुरुओं का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। ए.आर. रहमान जो है, पहले ये हिंदू थे, बाद में ये काम के लिए जो है सोचे कि हम अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म छोड़ देंगे तो शायद है यहाँ हमको ज्यादा काम मिले, क्योंकि कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग थे जो हिंदू विरोधी थे। तो ये फिर मुस्लिम बन गए। अब मुस्लिम बनने के बाद इन्होंने खूब काम भी किया। अब ये जो है आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू फिल्म इंडस्ट्री में जो है, ये कहते हैं कि अब इनको काम नहीं दिया जा रहा है मुसलमान होने के नाते, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे प्रतिभागी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, सबको जरूरत है। कोई ये जरूरत नहीं है कि आप ही सारे काम में घुसे रहें और सारा पैसा आप ही लूट करके अपने घर में रख लें। मैंने सुना नहीं उन्हें, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। गुलकार ए.आर. रहमान साहब का जो दर्द है और तकलीफ और दिल की कसक जो उन्होंने बयान की है, बिल्कुल 100% दुरुस्त है। वो हुनरमंद आदमी हैं, फनकार हैं और उन्होंने भारत का नाम बाहर की दुनिया में रोशन किया है। और वो एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि उन पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भी लेबल नहीं लगा हुआ है। मुसलमान होकर के वो म्यूजिक करते हैं, ये कम से कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि मुसलमान हैं, मुसलमान होने के साथ में वो म्यूजिक का काम करते हैं। देखिए, अगर ये बात सही है तो बहुत ही अफसोस की बात है कि भारत जैसे देश में अगर धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता है, चाहे वो फिल्म जगत हो, दूसरा कोई जगत हो, तो ये बहुत ही दुखद है और ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर इसी प्रकार से भेदभाव होता रहा और नफरतें बढ़ती रही तो देश कहाँ जाकर खड़ा होगा, कहना मुश्किल है। मैं बड़ा हैरान हूँ जी, क्योंकि हम सब ए.आर. रहमान साहब के फैन हैं जी, और ए.आर. रहमान साहब ने बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक दिए हैं। लेकिन समय समय की बात होती है, कभी कोई चीज़ आपकी चलती है, कभी कोई चीज़ थोड़ी सी धीमी हो जाती है जी। लेकिन इसमें इस तरह का बयान देना मेरे समझ के बाहर। इफ्तिखार नहीं रखा। अच्छा म्यूजिक चाहिए, सभी को अच्छा अपनी हिट फिल्म चाहिए, तो इसके लिए ए.आर. रहमान भाई साहब ने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया, ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है। मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। कुछ चुनिंदा बयान थे जो मैंने आपको दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है, जिसमें बहुत ज़्यादा आलोचना ए.आर. रहमान की हो रही है। एक बड़ी संख्या है जिसमें लोग ए.आर. रहमान की आलोचना कर रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा उस वक्त भी आप मुसलमान थे और लोगों ने आपको हाथों हाथ लिया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब ने आपकी तारीफ की, आपको सर माथे लगाया और आपको वहां तक पहुंचाया जो आपकी जगह थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? असल में संगीत या साहित्य या कलाकार की कोई जात नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, वो सिर्फ कला होती है। उसकी जात, उसका संप्रदाय, उसकी पहचान सिर्फ कला होती है। और कलाकार को अगर कलाकार के तौर पर देखा जाए तो मुझे लगता है यही बेहतर होगा। लेकिन इस पूरे मसले पर हमने कई सारे सवाल तैयार किए। उन सवालों को लेकर हमने एक सर्वे कराया, जनता के बीच गए कि आखिर लोग क्या जानना चाहते हैं, ये समझने की कोशिश की। जो हमने सवाल तैयार किए उनमें पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हमने लोगों से पूछा, पहला सवाल था
कि क्या बॉलीवुड में काम पर ए.आर. रहमान का दावा सही है? आपकी राय क्या है? बॉलीवुड में मुस्लिमों की भरमार है। 35% लोगों ने इस बात का जिक्र किया और 25% हां कहने वाले लोग थे, 37% ना कहने वाले लोग थे और 3% लोग थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बॉलीवुड में धर्म देखकर काम दिया जाता है? इस पर आपकी राय क्या है? लोगों ने क्या कहा? 51% लोगों ने कहा कि हां, धर्म देखकर काम दिया जाता है। 46% लोगों ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, 3 राज्यों ने बॉलीवुड पर राज किया, 3 खान ने बॉलीवुड पर राज किया और अब रहमान को काम नहीं मिला। ऐसा क्या संभव है? 60% लोग कह रहे थे कि रहमान झूठ बोल रहे हैं। 10% लोग कह रहे थे कि रहमान सरकार के खिलाफ लगता है कोई एजेंडा चला रहे हैं और 19% लोग कह रहे थे रहमान की सियासी महत्वाकांक्षा जागृत हो रही है और 11% लोग कह रहे थे कि हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल, क्या फिल्म इंडस्ट्री में नए टैलेंट को काम नहीं मिल पाता है? नेपोटिज्म इसका क्या बड़ा कारण है? आपकी राय क्या है? 67% लोग इस बात को लेकर हां कर रहे थे, 26% लोग कह रहे थे ऐसा नहीं है और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कन्हैया मित्तल जो कि सिंगर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ नलिन सिंह जो कि एक्टर हैं, विनोद बंसल जो कि प्रवक्ता बीएचपी हैं और मुमताज आलम रिजवी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। सबसे पहले बंसल साहब के पास चलते हैं। विनोद बंसल मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल जी, इस मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? रहमान का बयान, उसके बाद खेद, क्या कहेंगे? मनोज जी, देखिए, समझ में नहीं आता कि एक्चुअली जिस व्यक्ति को इस देश के दर्शकों ने या श्रोताओं ने सिर आंखों पर बिठाया और जिस फिल्म इंडस्ट्री को आज की डेट में मैं कहूँगा कि मतलब साम्राज्य करने वाले 3 खान हैं और एक नहीं है, सैकड़ों ऐसे खान हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो अलग बात है कि किसी ने काम के लिए नाम बदल लिया तो किसी ने नाम बदलने के बाद भी काम नहीं मिला उसको, वो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन आप देखिए कि ये जो अल्लाह रखा रहमान जी हैं, इनको काम नहीं मिलने का कारण जो कुछ विशेषज्ञों ने बताया वो ये कहते हैं कि भाई ये जब रहते दुबई में हैं और काम बॉलीवुड का चाहिए इनको। दूसरा, इन्होंने खुद कहा इस बात को कि मेरे को काम मैं ढूंढता नहीं हूँ, मैं काम लेने नहीं जाता, काम मेरे पास आता है। तो भैया वो जमाना बदल गया। पहला जमाना कुछ और था, आज जमाना और है। आज टेक्नोलॉजी बदल गई, लोगों की चॉइस बदल गई, लोगों का जो सोच बदल गई, वो लोगों की कॉस्टिंग बदल गई। तो आप जैसे इतने महंगे किसी कलाकार को हायर करना भी तो कोई आसान काम नहीं है ना जी। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने जिस तरह से सांप्रदायिकता का लेवल लगा दिया, जो आपने कहा कभी कला का कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, तो इन्होंने तो कई सारी चीजें आपने भी गिना दी, कभी चाहे आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, नसरुद्दीन शाह हो, या और ये जो अल्लाह रखा जी हैं, ये सारे के सारे लोग जो है ना जी, एक नहीं है, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इसी देश से कमाया, इसी देश पर एक तरह से राज किया उनके लोगों के दिलों में, और उन्हीं लोगों को जिन्होंने इनको सिर्फ माथे पर बिठाया उन्हीं को गरिया के चल दिए। और ये ऐसा लगता है जैसे कि ये जो हामिद अंसारी थे ना, जो पॉलिटिकल गैंग के जो लीडर थे, उसी राह पे ये चल पड़े हैं। जब वो 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया, तो फेयरवेल पार्टी में उन्होंने क्या क्या शब्द प्रयोग किए हम सबको पता है। आप बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमानों की अगर मान लो म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करो तो देखो, मोहम्मद रफ़ी हैं, आपके शकील बदायूं हैं, महमूद हैं, यूसुफ खान हैं, मधुबाला हैं, ये नूरजहां हैं, शमशाद हैं, कोई एक नाम थोड़ी है भाई। और ये नाम ऐसे थोड़ी है कि जिन पर कोई देश गर्व नहीं करता। मैं गर्व नहीं करता, मैं कहता हूँ वंदे मातरम गाया इन्होंने। और अब आप देखिए कि अभी तो इनको रामायण जैसा फिल्म मिला है। रामायण में अगर किसी मुसलमान को रखा जा रहा है, मैं कहता हूँ कुरान में तो किसी हिंदू को नहीं रख सकते, मुझे गारंटी है।
तो आखिरकार ये जो चीजें हैं ना, फिर भी हिंदुओं को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझने की कोशिश कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। नलिन सिंह जो कि एक्टर हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नलिन सिंह, क्या वाकई ऐसा है कि बॉलीवुड में धर्म देखकर काम मिलता है? क्या वाकई ऐसा है कि बॉलीवुड में ये देखा जाता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है और उसी हिसाब से चीज़ें तय होती हैं? बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। और प्रमाण जैसा कि विनोद जी ने भी कहा, आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान और कितने जाने खान कितने दिनों से यहाँ पर राज कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप में प्रतिभा है तो सब लोग आपके साथ में हैं। अगर प्रतिभा खत्म हो गई है तो चाहे आप किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी कर लें, आपको काम नहीं मिलेगा। तो ये सारी बात है, ये सारी बात है। मुमताज़ आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ बने हुए हैं। मुमताज़ साहब, बहुत सारे नाम तो मुझे लगता है विनोद बंसल साहब ने गिना दिए, लेकिन आज के खान का नाम नहीं गिना, जिसमें शाहरुख खान भी हैं, सलमान खान भी हैं, और अभी हाल ही में देखिए ज़मीन से उठकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी कला का बहुत लोग कायल हैं, वो भी निकल कर आ रहे हैं। वो भी उनकी लोगों ने फिल्म पसंद की, OTT पे छाए हुए हैं। तो जब काम मिल रहा है, मुस्लिम्स को काम मिल रहा है, इनकी फिल्म कई सौ करोड़ के क्लब में शामिल हो रही हैं, बावजूद अगर ये कहना, वो भी AR रहमान जैसा व्यक्ति जो कि कला से ऊपर उठ गया है, और वो कहता है कि साहब मैं मुस्लिम हूँ इसलिए काम नहीं आ रहा मेरे पास, कहाँ तक जायज़ है? बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो बात कर रहे हैं, और ये तमाम विनोद बंसल जी हों या और लोग हैं, ये हमेशा हिंदुस्तान की तारीख दोहराते हैं कि ऐसा हो रहा था। अरे हो रहा था, चीजें बदल रही हैं। और विनोद बंसल जी से पूछो कि जितने खान नाम गिनाए हैं, इनमें से किनको ये पसंद करते हैं? एक नाम ये बताएं कि इनको हम पसंद करते हैं, इनको बहुत मानते हैं, बताएं, और इनकी हम फिल्म देखते हैं। विनोद बंसल जी बताएंगे? बताएं अगर इनको पसंद है। ये जितने खान गिनाए, इनमें से कौन सी पसंद है खान आपको? मुझे शाहरुख खान पसंद है सर। पसंद है खान आपको? मुझे शाहरुख खान पसंद है। नहीं, मैं विनोद बंसल जी पूछ रहा हूँ कि विनोद बंसल मेरे साथ मौजूद हैं। मैं विनोद बंसल जी से पूछ रहा हूँ कि जितने खान गिनाए हैं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं विनोद बंसल जी से पूछ रहा हूँ। विनोद बंसल जी को कितने खान पसंद है? फिर देखिए, सुनो तो सही। नहीं, आप सुन लो, उनकी बात तो सुन लें। अरे मुमताज आलम साहब, चूंकि आपने उनसे ये पूछ लिया तो उनसे पूछ लेते हैं। विनोद बंसल साहब, कौन पसंद है आपको? अरे एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दे, बाद में पूछ लीजिएगा ना, मेरी बात पूरी हो जाने दी। इतना ज्यादा सवाल जवाब अभी, एक मिनट। ये कलाकारों में खान देख रहे हैं आप, देखिए यही अंतर है। ये कलाकारों में नहीं, मैं बंद करिए, मैं खान नहीं देख रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं एज कलाकार देखिए AR रहमान आपको इनकी प्रतिभा अच्छी लगती है, जाता हूं, लेकिन आप अभी शाहरुख खान के खिलाफ बताइए, वंदे मातरम जो AR रहमान ने गाया, वो AR रहमान तो गा सकते हैं, इतना आप लेकिन उसी पर दुकानों पे मुसलमानों को आज पसंद नहीं कर रहे हो, और उसी वंदे मातरम को मुसलमान गाने से मना कर देते हैं। क्यों भाई? कोशिश कर रहे हो AR रहमान बात कर रहे हो आप? हिंदू भारतीय नहीं है क्या? आपने भारतीयता का ठेका ले रखा है क्या? उत्तराखंड में देखिए, वहां पे आपने क्या लिखवा दिया है? क्या कोई एंट्री नहीं होगी गैर मुस्लिम की, यानी जो हिंदू होगा उसी की एंट्री होगी? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों आपको मक्का मदीना में होती है क्या? आपने हर जगह आप जो है दुकानें हटवाते हो, हर जगह लाइसेंस चेक करते फिर रहे हो। अरे भाई साहब, पतंग उड़ा तो बात करने का हक नहीं। और आप तो पतंग को भी मजहब देख लेते हो, उड़ती पतंग में भी हलाल देख लेते हो, हलाल देख रहे हो, हराम देख लेते हो। जिस तरह की वहां फिरका वारियत फैलाई जा रही है, उस पे सवाल है। और ये बहुत अच्छा फिरका वारियत आपको मस्जिद से फैल रही है, मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रहे हैं। कभी पतंग जो है ना, पतंग हराम है। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा? आपने छोड़ के बार-बार ये कह रहे हो। अरे वो अल्लाह रखा को बोलो, अपना नाम दिलीप कुमार रख ले, ज्यादा बढ़िया है। पहले भी हम कह रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा दिलीप कुमार जो नाम रखे हुए थे, सुनिए, जो नाम दिलीप कुमार रखे हुए थे, उनको भी तो आप पसंद नहीं करते हो। मुमताज जी, दिलीप कुमार दिलीप कुमार AR रहमान की नहीं है। बात यह है कि आप भी जो है ना, दिलीप कुमार नाम रखे हुए इस तरह से नहीं चलने वाला। आप नहीं पसंद करते हो? आप पसंद करते हो क्या? मैं भारत के हर कलाकार को पसंद करता हूं जो भारतीय कलाकार क्या कह रहा है?
एक कलाकार क्या कह रहा है, एक कलाकार क्या कह रहा है, नलिन सिंह कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ नलिन सिंह बताएं। एक समय था, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते थे कि दिलीप कुमार जो जिनका नाम कुछ और था, एक मुस्लिम थे और हिंदू नाम उनको रखना पड़ा था। लेकिन तब ये भी दौर आया और सेकुलरिज्म भारत का इतना ज्यादा अच्छा है कि आप देख लीजिए कि सब खानों को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। मोहम्मद रफी ने भजन गाए हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई ये नहीं है। अगर ए आर रहमान ने ऐसा कहा है तो बहुत ही गलत किया है। उनके पीछे उनकी शायद अनपॉपुलैरिटी आप कह लें, और ऐसा इनके कहने से कोई खास फर्क बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं पड़ने वाला है। आप ये बात जान लें ना कि कहाँ पे ऐसा है, उनसे बात कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए। क्यों बात करूं? बेकार की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों बातचीत करूं? ऐसे जो ख्याल रखते हैं इन पर तो शर्म आनी चाहिए। हमें बॉलीवुड वालों को शर्म आता है। आसमान से आ गए क्या? नहीं, आप आज जब आपको काम नहीं मिल रहा है, आज जब आपको काम नहीं मिल रहा है, मेरी डायरेक्ट बात हो रही थी एक चैनल पे और उन्होंने हमारी नेशनलिटी पूछ ली। उन्होंने कहा कि आप देखिए, मैं ए आर रहमान पे बोलने वाला हूं, आप चीजों को नेशनलिटी उस पर मत ले जाइए। ए आर रहमान ने जो किया वो बहुत ही बेहुदापन हरकत है। ये शर्म आ रही है मुझे ऐसे लोगों को, इतने अच्छे कलाकार, मतलब अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कलाकारों को भी इस तरीके से आप जो है सच सुनना नहीं चाहते हो। एक मिनट, क्या है सच बताइए। आप सच नहीं, एक मिनट ले जा रहे हैं बात तो कहाँ। एक मिनट, मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी हमें सच बताइए, सच क्या है? आप सच बताइए, सच क्या है? डायरेक्शन नहीं दिया क्योंकि उसे उन्होंने कहा कि एक सच बताइए, आप सच क्या है? अगर ए आर रहमान ने कहा है उनके घर पे एक लिरिसिस्ट है जिसने तिलक लगाया हुआ था, उनकी माता जी ने घर में प्रवेश करने नहीं दिया। बात क्यों कह रहा है? ये बहुत ही कम्युनल चीज है। आप मेरी बात को रोक नहीं सकते हैं। आप मेरी बात को सुनिए। ए आर रहमान पर चर्चा हो रही है, आप राम मंदिर और कहां बात को ले जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है। लेकिन आज आप कह दोगे कि साहब शाहरुख खान के खिलाफ अभी पीछे पड़ गए थे सारे लोग, जहर उगल रहे थे, टीम किसने भाई आप गलत बोलोगे तो पीछे नहीं पड़ेंगे तो क्या करेंगे भाई? पीछे पड़ गए। आप हर बात कर रहे हो। जहर उगल रहे। आप एक बात बताओ, पूरे जिंदगी भर भारत तक खाते हो, आपके फैंस है यहाँ पर, इंडियंस हैं जो फैन है, उसके बाद आपको एकदम से लगने लगता है कि 8 साल से मेरे पास काम नहीं आ रहा है। दोनों निगम भी यहाँ से छोड़ करके एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब, चूंकि आपने शाहरुख खान की बात कही, शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी रमजान को लिया, उसका विरोध हुआ, लोगों ने कहा आपको इन भावनाओं को समझना चाहिए और आपको रमजान को नहीं लेना चाहिए। उसकी प्रतिक्रिया दिखाई दी। सुन लीजिए पहले मेरी बात पता है कि नहीं क्या रूलिंग है? मनोज जी, खिलाड़ियों को लेने की क्या रूलिंग है पता है? मेरी बात सुन लीजिए। वो रूलिंग बहुत सारी चीजें ना रूलिंग से पार जाती हैं, आपको रूलिंग से पार जाना पड़ता है। पहले मेरी बात सुन, मेरे को पूरी बात कहने दीजिए ना मुमताज आलम साहब। तो क्या हुआ कि विरोध हुआ कि भाई आपको ये नहीं लेना चाहिए था। इस बात की शुरुआत अगर शाहरुख खान कर देते तो हो जाती। दूसरी चीज, लाल कृष्ण आडवाणी का तो आप नाम सुना होगा, जानते भी होंगे। वो जिन्ना की मजार, और सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात के जो मजार पे गए थे, पूरी बात सुन लीजिए ना। लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात कर रहे हो जो अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं आपकी बात, अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पे गए थे चादर चढ़ाने, वापस आते ही बीजेपी ने कहा था इस्तीफा दे दो। पूरी बात सुन लो, बीजेपी के नेताओं ने कहा इस्तीफा दे दो, चादर में नहीं चढ़ानी चाहिए, और लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो मैं ये कह रहा हूं, ये बात शाहरुख खान या लाल कृष्ण आडवाणी की नहीं है, ये बात राष्ट्र की भावनाओं की है। राष्ट्र की भावनाओं का कद्र मनोज मनु को भी करना चाहिए, विनोद बंसल को भी करना चाहिए, और मुमताज आलम रिजवी को भी करना चाहिए। क्या ये ठीक है? हिंदू राष्ट्र की बात करना एक गलत है। मैं बोल रहा हूं गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है। संविधान के मुताबिक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। सुन लीजिए, अरे मैं बोल रहा हूं गलत है, संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। पैनल में सब कहे कि गलत है। अरे भाई जितने पैनल में बैठे कहे कि हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत है, कहे अगर भाई मेरी बात सुन लो ना,
मैं कह रहा हूं गलत है, क्योंकि संविधान के अनुसार अरे हिंदू पैनल राष्ट्र में नहीं बन जितने सकता। बैठे हैं, मनोज जी, लेकिन उनसे क्या देश का कहलवाइए कि प्रधानमंत्री गलत कह रहा है कि हिंदू हाँ, राष्ट्र मैं बनाएंगे? देश का नहीं, हम प्रधानमंत्री कह कह रहा है रहे हैं क्या? कि जो पैनल में बैठे हैं, तीनों से जिसको कहलवा दीजिए। राष्ट्र बनाना है वो नहीं कह रहा। अब यार ऐसे तो मुमताज कह रहे हैं आलम साहब, पैनल में जो ऐसे लोग तो बहुत बैठे हैं, सारे उनसे मौलाना कहलवाइए कहते कि हैं हिंदू कि राष्ट्र इंशाअल्लाह की चाहा बात तो ये करना पाकिस्तान बिना बन जाएगा। गलत है, ऐसे तो गलत तमाम है, हिंदू क्या धर्मगुरु कहलवाइए? कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो इनकी बातों में चले जाओगे क्या? अरे मैं कह रहा हूँ, अरे आप तो कमाल हो स्कॉलर गया। हो ना, अभी एक मैंने कोई आपको मामूली एज ए सा स्कॉलर मुस्लिम बुलाया कहके है। कोई इस तरीके की बात, तब अभी आप भी लीड बनाओगे न्यूज, अभी न्यूज चलाओगे? कौन सी? कमाल हो गया। ऐसे कोई यति नरसिंहानंद, एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दे देते, गद्दार कहते, आतंकवादी कहते, वो ऐसे ही कह दिया बस। क्यों कह दिया? क्यों साहब? कैसे ये उसकी सब औकात होने हुई से कि ए आर इस रहमान बात नहीं को हुई कोई क्या? करके? ये क्या लॉजिक आप आलोचना बातचीत नहीं कर हुई रहे क्या? हो? बहुत सारे मुस्लिम और बहुत मैं सारे लॉजिक एंटी कह रहा नेशनल्स हूं भी कि आप इंडिया में तीनों हैं। लोग बताइए इसका मतलब कि ये क्या नहीं हिंदू कि राष्ट्र की मैं बात करना बिल्कुल ठीक है? अपने स्टैंड को मैं छोड़ दूंगा। अगर किसी ने गलत कहा है तो ए आर रहमान को पूरा राइट है ये कहने का कि उतने वर्ष से मुझे काम नहीं मिला। मैं just क्या because कह I'm रहा a हूं, Muslim। मुझे बताइए, तीनों पैनलिस्ट जो बैठे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना ये ठीक है, संवैधानिक है? क्या बताइए तीनों लोग। कहां तक मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या वो भी हो, क्या ए आर रहमान का जस्ट बिकॉज ये लोग अरे कह हम रहे हैं छोड़ कह देना कि मैं बॉलीवुड में मुझे सिर्फ आप मुस्लिम होने बताइए, से ये काम बात नहीं मिल रहा, ये संवैधानिक है, जस्टिफाइड है? संवैधानिक है? इस पे देखिए, बोलिए ना। बहुत ही इंडिया हम कह में रहे क्या हैं है, कि संवैधानिक धर्म- है या संवैधानिक आप मुझे है? बोलने बाद दीजिएगा, में चर्चा आप कर मुझे लेंगे। बोलने दीजिएगा तो मैं बोल सकता इसकी हूँ। चर्चा बाद में कर मुझे लेंगे, सुन लीजिए, इसकी बहुत चर्चा मेहरबानी बाद होगी। में कर लेंगे। मुमताज साहब, मैं ये बाद पूछना में कैसे चाहता कर हूं, लोगे? मैं यही तो पूछना मैं चाहता हूं कि बताना ए आर चाहता हूं, रहमान कैसे लोगे देश को को ए आर रहमान को पद्मश्री किसने दिया? ए आर रहमान को पद्म भूषण किसने दिया? ये किसे दिया जाता है? क्या ये देख के दिया गया हम कि क्या वो कह हिंदू रहे है या हैं? मुस्लिम है? हम क्या कह रहे हैं? आज जो है मोदी सर्वोच्च जी की सम्मान है कैबिनेट ये में देश एक भी का। मुस्लिम नहीं है। आपको है पता? क्या? क्यों नहीं है? क्या एक भी मुस्लिम नहीं मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री आज की तारीख में, क्यों नहीं है? इसका मतलब क्या क्या नहीं, इसका मतलब क्या? कहते हैं कि नहीं जी, 25-30 करोड़ जस्ट बिकॉज मुसलमान मोदी में जी एक की भी नहीं कैबिनेट में आपको तो मुसलमान भारत छोड़ कोई के चला मंत्री जाना नहीं चाहिए, बताएंगे। है। मुझे 8 महीनों नहीं, से नहीं, मैं काम बता नहीं मिला मैं क्योंकि माहौल बिकॉज मैं बता मुस्लिम रहा हूँ हूँ। आपको ना, आप वाह। जानते नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। बंसल जी, नहीं, मुझे समझ में बताइए पूरा आ इनको रहा है। क्यों नहीं आप है? जस्टिफाई कर अब रहे ये हैं। मैं तो आप बता नहीं वो पाऊंगा। statement, आप वो सरकार में statement को कैबिनेट justify में कर रहे मोदी हैं। जी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, ये मैं तो बता नहीं पाऊंगा। बंसल जी बताएंगे, सरकार को सलाह देते रहते हैं। बताइए बंसल जी। नहीं देखिए, मैं सरकार को तो सलाह नहीं देता, नहीं, लेकिन मैं भी विश्व उतना ही हिंदू परिषद हकदार हो हूं या जितना फिर कि बीजेपी जितना हो, किए हैं। ये सरकारों को सलाह लेकिन देने का भी काम करते हैं। हाँ बोलिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो मुमताज आलम रिजवी अभी इस चैनल पे नहीं, सारे चैनलों पे जाकर के भारत को गरियाते हैं, हिंदुओं को गरियाते हैं और इसका सरकार को कोसते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी आवाज नहीं रोकते, हिंदुस्तान है ना? जिंदाबाद, हिंदुस्तान अरे जिंदाबाद। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे आप, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। बिल्कुल अगर गलत इनसे बात पूछ कर लिया रहे हो। जाए कि कुरान बड़ी है, गलत बात कर संविधान, रहे हो, बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल बताएंगे। नहीं। अगर इनको कहो बिल्कुल कि भारत नहीं। बड़ा है अब इस्लाम, तो नहीं बताएंगे। और ये इनको कहो कि आतंकवाद जो है ना जी, वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। आतंकवादी मुर्दाबाद। आतंकवाद पर अरे मुर्दाबाद से क्या होता है? मुर्दाबाद से क्या होता है? मुझे बताइए कि आखिरकार पैगंबर के नाम पर सरतन सजुदा की गैंग चलती है, उसके बारे में तो कोई कभी नहीं बोलते कि किसने हिमायत की? सही है, किसने हिमायत की? गलत है। अरे मुझे बताइए, नहीं हिमायत किसने नहीं करी, किसने नहीं करी? गाजा प्रताप ने बहुत सारे बाजा बजाए, लेकिन जब ए आर रहमान की बात आई तो उसको जाकर के देखो मंदिर गिरा दिया वाराणसी में, कौन कर रहा है? अब देखो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। कौन ये सब कर रहा है? मनोज जी, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा पहले ट्यूटोरियल दे के भेजा करो कि आज डिबेट का टॉपिक क्या है। पुराना ये डिबेट के टॉपिक से भाग जाते हैं। ये देखो, जब मुद्दे पर नहीं होता ना मामला बोलने का, तो फिर उसके बाद में भाग जाते हैं। नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि मुमताज आप जी ये कोई बताइए, शाहजहां का मोदी जी जमाना की नहीं है, कैबिनेट में इसकी बेगम कोई बन के आप मुस्लिम बैठे क्यों नहीं रहोगे है? तो उसमें हरम में। लेकिन मैं कह रहा हूं अभी भारत है, ये भारत है, नया भारत है। मुमताज की तरफ मत देखिए आप एक मतलब नया अगर मान लो भारत है, इस्लामिक मुसलमानों स्कॉलर के लिए है, जगह नहीं है क्या? स्कॉलर मैं यही तो नहीं है जानना तो चले चाहता जाओ। हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं रहना तो क्यों हरामी करते हो नहीं, यहाँ पर? कहे चले भागो यहाँ जाएंगे, से। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि यही नहीं है करेंगे, शिकायत तो नहीं है करेंगे, तो जाइए आप, शिकायत अरे करेंगे। अपने हमारा हक है अफगानिस्तान के पास शिकायत चले जाओ ना, करना। अफगानिस्तान के पास चले जाओ ना। हमारा हक है, कोई रोक नहीं नमक हरामी सकता। करते हो, जहाँ जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, हम कहेंगे, और ऊपर से आप ये कहते हो कि भाई नहीं हम तो यहीं रहेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। अरे भाई जिन देश को बांट रहे हो, आप लोग देश को बांटने वाले देख लिए यार, पाकिस्तान किसने बनाया, अफगानिस्तान किसने बनाया, बांग्लादेश किसने बनाया, और वहां की क्या स्थिति है? किसने बनाया? आपके जैसे मुस्लिम लीग मानसिकता ने, कांग्रेस ने, आपके जैसे लोगों ने,
ऐसी अभी भी आप वही लोगों बात की कर रहे हो। मानसिकता ने पाकिस्तान बनवाया। आप आप भी जैसे वही कर लोगों रहे ने हो। दंगे अभी करवाए, वही कर फसाद रहे हो। करवाए, अरे बंटवारा ए आर अंग्रेजों रहमान के पर दो साथ शब्द मिल बोल दो करके कि आप गलत लोगों बोला। ने काम किया, खेल कर ऐसे दिया नमक पूरा। हरामों के साथ आप खड़े रहते हो और फिर भी अपने आप को भारतीय कोई कहते हो, नमक शर्म आनी नहीं, चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं खड़ा रहता। ये नमक हरामी है। नमक ये ए आर हराम वो रहमान है जो जैसे जासूसी ए में आर पकड़े रहमान जाते जैसे हैं। लोग जो नमक नमक हरामी हराम करते वो है हैं जो और उसके बाद गौवंश में की उसके हत्या में बावजूद पकड़े भी जा आप रहे बोलते नहीं हैं। हो। अभी मैं दिखाऊं आपको लिस्ट। कैसे कैसे भारत अभी के पकड़े नागरिक हो गए यार, हैं। शर्म आती है। आप जैसे नागरिकों पर शर्म आती है। आपको तो मैं पाकिस्तान में रहना चाहिए था, हिंदुस्तानी गलत हूं, हो गया। फख्र करता हूं। हाँ, सुनिए, फख्र लेकिन करता आप हूँ। जैसे नहीं भारत हूं माता की जय नहीं एक बोलोगे, तरफा बात वंदे करूं। मातरम नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। मैं अगर कुरान की वंदे बात आ जाए मातरम तो बोल संविधान सकता से हूं, ऊपर भारत खड़ी हो माता जाएगी की वो। जय बोल सकता हूं। क्या हाँ, बात कर रहे हो? अरे क्या होता है कितने इससे? बार बोलूं आपसे बताइए? एक कहने से क्या मैं होता बोलूं है? वंदे दुनिया मातरम, दुनिया अरे वंदे दुनिया मातरम, दुनिया आपसे वंदे अकेले मातरम कहने से क्या बोलूं? होता है? आप कहो अरे हिंदू बोलना। राष्ट्र बनाना गलत है। अरे आप कहो भैया भी हमारे गोडसे साथ मुर्दाबाद। मौजूद हैं। हमने आप कन्हैया कहो मित्तल गोडसे। भी हमारे साथ मौजूद है, एक दो सवाल उनसे भी पूछ लेते हैं। कन्हैया मित्तल साहब, रहमान ने जो कुछ कहा उसे आप किस तौर पर देखते हैं? बस ये सबसे पहले तो ए आर रहमान साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इस दुनिया के। सारी दुनिया उन्हें उनकी कला के लिए प्रणाम करती है और हम भी उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन उनका जो ये बयान है, आप ये देखिए ना, क्या सलमान खान की फिल्म नहीं आई? क्या आमिर खान की पिछले 8 सालों में फिल्म नहीं आई? क्या शाहरुख खान की फिल्म नहीं आई? और क्या भारत की जनता ने उन्हें प्यार नहीं दिया? तो ये अगर सवाल उठता है म्यूजिक डायरेक्टर पर कि वो अगर एक मुसलमान है जिसके कारण उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो ये उनकी पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा इस देश के अंदर है नहीं। उन्होंने जो बयान दिया है, उनके बयान पे बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तमाम लोग कई तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, जबकि एक बड़े कलाकार उन्हें सम्मान भी दिया है। कैसे देखते हैं आप? कभी भी ना दिमाग से काम नहीं लेता, दिल से काम लेता है। और उस देखिए, कलाकार कभी भी ना दिमाग से काम नहीं लेता, दिल से काम लेता है। और उसके दिल में जो बात होती है वो बोलता जरूर है। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ऐसे ऐसे गीत हमारे भारतीय सिनेमा ने हम सबको बचपन से सुनाते आए हैं। 20-20 साल हो गए ऐसे गीतों को आने का, और ये इस देश की खूबसूरती है। ऐसा कोई इस देश के अंदर नहीं हुआ। आप देखिए, अगर देश के अंदर ऐसा माहौल होता तो कतई बाकी लोगों को भी काम ना मिल रहा होता। हमने तो यहाँ हर धर्म के वर्ग को, हर धर्म को सेम एक जैसे ही पलड़े में रखा है। कभी ऐसी बात हमें देखने को नहीं आई। लैंग्वेज के आधार पे तो समझ आता है कि मैं मराठी नहीं गा सकता, या मैं बंगाली नहीं गा सकता तो मैं बंगाल में नहीं गा सकता, या महाराष्ट्र में नहीं गा सकता। लेकिन मैं जब हिंदी में गाता हूं तो मुझे महाराष्ट्रन भी प्यार करते हैं और बंगाली भी प्यार करते हैं। तो रहमान साहब को ये, अब चाहे उन्होंने वापसी अपना बयान ले लिया है, ठीक है, दुनिया को भी माफ करना चाहिए। कलाकार कई बार बात कर देता है क्योंकि वो दिल से काम लेता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि उस बात को और तूल देकर उस चीज को आगे लेकर जाएं। हमारे देश के कितने अच्छे संगीत उन्होंने दिए हैं, जो कि दुनिया में उनका संगीत बजता है, उसको भी सोच के हमें काम करना चाहिए। हमेशा डंडा लेके नहीं खड़े हो जाना चाहिए। सही कह रहे हैं, हमेशा डंडा लेके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच ए आर रहमान ने जो बयान दिया, हालांकि इस पर उन्होंने खेद व्यक्त भी कर दिया है। उनका कहना था कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस देश का सम्मान करता हूं, इस देश ने मुझे जो दिया है और उसका हमेशा सम्मान करता रहता हूं। तो मुझे लगता है इससे विवाद को ख़त्म हो जाना चाहिए। जिस किसी भी परिस्थिति में बयान दिया, लेकिन कुछ तो था जो अंदर था और कुछ तो है जो बाहर आ गया। लेकिन बाहर आया तो उस पर बवाल भी निकल कर आया। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर और किन किन लोगों की प्रतिक्रिया